अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स शोजनामा। 1,80,000 की क्लोजिंग हम हफ्तानामा में इसको डिस्कस भी कर रहे थे। हमने जो लेवल्स बताए थे 1,80,000 के जो इस वीक में अचीव होने एक्सपेक्टेड थे, वो आज वेडनेसडे के दिन अचीव हो चुके हैं। मुइस 180 का लेवल स्ट्रॉन्ग अचीव हो गया, कितना ये इंटैक्ट रहेगा, इस लेवल पे मार्केट सस्टेन करेगी या नहीं, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल आज के वॉल्यूम्स कैसे थे और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा था? सबसे पहले तो जो 1,80,000 की क्लोजिंग आ गई मार्केट की, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था हफ्तानामा के अंदर ही और 3 दिन में कि 180 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट दे देगी इंशाल्लाह वीकेंड तक। और अभी भी 2 दिन है, तो मुझे लगता है कि 180 के ऊपर ही मार्केट अपने आप को सस्टेन करेगी। छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए अगर, तो ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का। और मैंने आपको एक रेजिस्टेंस एरियाज बताए थे आपको मंथली पर, वो 1,80,000 से लेकर 1,82,000 पर थे। 1,82,000 क्रॉस करके मार्केट खड़ी होगी, तो फिर जो 188 का रिसेंट हाई मार्केट ने लगाया था, वो ब्रेक करके फिर 191 की तरफ और फिर 191 के ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट चली जाएगी। अच्छी बात यह है कि जंग अभी भी चल रही है, ठीक है, मतलब अब तो टेबल टॉक से बात आ गई, लेकिन स्टिल मार्केट अगर देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6% के करीब नीचे है, 5-6% के करीब। तो यानी कि जंग चल भी रही थी, सब कुछ हो गया, मार्केट ने ईच एंड एवरीथिंग डिसॉल्व कर ली। और सबसे बड़ी बात, S&P 500 जो भी इंटरनेशनल इंडेक्सेस है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के, S&P 500 और नैस्डैक, ये सब ऑल टाइम हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन ऑल टाइम हाईज लगाए। और स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ है। अगर हम मार्केट देखते तो जैसे कि हमने पहले बताया था, मंडे वाले दिन भी क्रूड ऑयल $8 नीचे, $6 के करीब नीचे आया था, 92 का 85 के करीब आया था। लेकिन तब भी मार्केट ने इतनी अच्छा मोमेंटम नहीं दिया था, सिर्फ 2,000 पॉइंट प्लस थी। और एग्जैक्टली आज भी ऐसा ही हुआ है। कल और आज का अगर हम देखते हैं तो तकरीबन $7 से $8 ऑयल नीचे आया, लेकिन स्टिल मार्केट ने इतनी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं दिखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर नीचे बायर्स मौजूद हैं, मार्केट में सेलिंग नहीं आ रही है। और आज का अगर हम इंडेक्स देखते हैं या फिर आज की हम क्लोजिंग देखते हैं, तो तकरीबन इंट्राडे हाई की तरफ क्लोजिंग दी है मार्केट ने। 1,80,200 का हाई लगाया और 1,80,000 पे क्लोजिंग दी, अपने हाई से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, सबको पता है, सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक के KSE 100 इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर इंडेक्स है, सेक्टर है, वो बैंकिंग सेक्टर है, तो उसी के ही सबसे ज्यादा पॉइंट थे। उसके बाद सेकंड पर हमारे पास फर्टिलाइजर, सीमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एंग्रो होल्डिंग्स के पॉइंट्स थे। तो अच्छी मार्केट थी आज। वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर थोड़े बेहतर रहे, 30 करोड़ के करीब का वॉल्यूम हुआ KSE 100 के अंदर, और KSE ऑल के अंदर 73 करोड़ शेयर का वॉल्यूम। तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट अच्छी थी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल अगर आपको शायद याद हो कि कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान रिफाइनरी 63 रुपए के पास क्लोज हुआ है। और क्योंकि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑयल नीचे आ चुका था कल हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तभी, तो मैंने बता दिया था कि ऊपर खुल सकता है पाकिस्तान रिफाइनरी, लेकिन अगर वापस नीचे मिले हमें 63 रुपए के अराउंड, तो वहां पर हमने बाइंग करनी है। तो ऐसा ही हुआ, ऊपर खुला 64 के पास, फिर 63, 6250 तक का लो लगाया, और फिर वहां से 65 गया। तो होपफुली हमारे व्यूअर्स ने बाइंग की होगी और उसके प्रॉफिट टेकिंग भी की होगी। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने मिड डे मूव में अगेन बाइंग का कह दिया था 63 के पास। तो वहां से भी अगर किसी ने लिया हुआ तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर होल्ड भी किया हुआ तो भी मसला नहीं है। मुझे लगता है कल भी इसके अंदर अच्छी ट्रेडिंग का मौका हमें पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर मिल सकता है। जितना कैपिटल गेन हमने आपको स्ट्रैटेजीज के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बताया, आई होप आप लोगों ने, जैसे मोहित ने बताया, सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आपने प्रॉफिट टेकिंग की इसमें। इसके अलावा एक और चीज है, जब हमने मोहित ने स्पेशली जब हफ्तानामा के अंदर बताया था कि मार्केट 180 टच कर सकती है, उस वक्त ऑयल जो है थोड़ा सा अपने इससे रेट से ऊपर चल रहा था। $86 पर था, 86। $86 पे चल रहा था, और उस वक्त कुछ ये नहीं पता था कि इसने नेगेटिव की तरफ ओपनिंग होनी है पॉजिटिव की तरफ, बट येट जो 180 का लेवल था वो हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था, एंड येट वो अचीव हो चुका है। वही स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स की तरफ तो हम आएंगे ही, उससे पहले मैं आप एक अपनी ऑडियंस के लिए खबर शेयर करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ती जा रही है काफी, और यंग जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। उसका काफी ज्यादा जो है एडवाइजरीज जितनी भी होती हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका एक पार्ट जरूर उसके अंदर होता है। बट देन अगेन लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, और जेन जी और मिलेनियल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने लीड किया है इस बार अकाउंट ओपनिंग को। तकरीबन 25,000 से ज्यादा अकाउंट खुले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 59% जो है वो यंग एज के लोग हैं, उन्होंने ओपन किया। तो मुझे लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो रही है, उसके साथ नए नए आईपीओ भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक आउटलुक हमें इस साल की भी अच्छी लगी, और इंडेक्स के लेवल्स जो हैं बेहतर जो है, एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे अच्छे लेवल्स इंडेक्स अचीव कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम देखते हैं इस मंथ के अंदर भी मार्केट अपने कौन से नए हाईज को टच कर सकती है? देखिए, इस पूरे महीने की बात करें तो नए हाई की तरफ मार्केट को जाना, मतलब अगर तो जंग खत्म हो जाती है, पीस डील साइन हो जाती है, तो फिर हम
इंशाल्लाह देखेंगे मार्केट नए ऑल टाइम हाईज बनाएगी और 2 लाख इंडेक्स बहुत ही करीब है, इतना कोई दूर नहीं है। सिर्फ 20,000 इंडेक्स 20,000 पॉइंट है जो कि मार्केट के लिए सिर्फ 11-12% के करीब बनता है, तो इतना कोई दूर इंडेक्स नहीं है, अब बहुत ही करीब है, अपने ऑल टाइम हाई भी लगा लेगा, 2 लाख भी ब्रेक कर देगा। और इस साल एंड का हमारा टारगेट भी था 2.5 लाख इंडेक्स का, तो इंशाल्लाह वो भी अचीव हो जाएगा। बस एक बार पीस डील साइन हो जाए तो मार्केट के अंदर मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। और जहां तक आपने जेनजीज और मिलीनियल्स की बात की, तो अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ग्रो करती ही है, ठीक है। पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नॉर्मली 4 पर ट्रेड करता था, फिर 6 पर आ गया, फिर 8 पर आ गया, तो इस तरह से पी रेशियोज भी बढ़ते रहते हैं तमाम कंपनीज के। और साथ ही मैं एक और बात बता दूं, जब कोविड के अंदर स्टॉक मार्केट चल रही थी, तो मार्केट के अंदर मैंने एक दिन के अंदर सिर्फ 5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम भी देखा है, पूरे ही मार्केट के अंदर, पूरे केसी ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर सिर्फ 5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम भी देखा है मैंने। और अब जो है वो वही वॉल्यूम जो है, अगर के इलेक्ट्रिक एक दिन चले या सिनर्जी एक दिन चले, तो 25-30 करोड़ का वॉल्यूम एक शेयर के अंदर होता है। और पूरी मार्केट का जो मैनेज होता है वो 73 करोड़ का है। हालांकि सेंटिमेंट भी लोगों का वापस नहीं है, और ऑल टाइम जो हाई वॉल्यूम्स है मार्केट के, वो 2 अरब यानी कि 2,000 करोड़ के वॉल्यूम है। तो जो कोविड के अंदर हालात थे, अगर वैसे भी हालात आ जाते, तो मार्केट के अंदर फिर भी वॉल्यूम्स अच्छे होंगे, लिक्विडिटी बड़ी भी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो है वो 2 लाख इन्वेस्टर हुआ करता था, उसमें से सिर्फ 40-50 हज़ार एक्टिव हुआ करता था, अब 50 हज़ार इन्वेस्टर सिर्फ मुनी खनानी हाउस के अंदर है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है स्टॉक मार्केट की। ट्रू, हम सेक्टर स्पेसिफिक भी आएंगे, लेकिन मोइज ने बात बिल्कुल ठीक की है कि अब इटसेल्फ जो है लिक्विडिटी इंप्रूव होती जा रही है। अगर आप एक लॉन्गर होराइजन में देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप स्विंग करते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में ये फायदा ही देती है। लोगों को इतना आइडिया नहीं है इस फाइनेंशियल मार्केट का, लेकिन ओवरऑल अभी इसकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है। मोइज, स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर हम बात करें, ऑटो सेक्टर भी कुछ हद तक चला, जो स्टॉक्स हमने बताए थे, गैल था, GH नहीं था, वो अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर काम करना चाहिए अगले 2 दिन तो किन सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में करना चाहिए? देखिए मार्केट अगर हम देखते हैं ना, तो मार्केट इस वक्त इंडेक्स चल रहा है मार्केट का, अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर बाइंग नहीं हो रही। तमाम सॉरी, तमाम जो सेक्टर्स हैं जिनके पॉइंट्स ऐड नहीं होते इंडेक्स के अंदर, उनमें इतना कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम वाले या जो सिर्फ मार्केट के अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉइंट, सिर्फ उनके अंदर वॉल्यूम है या उनके अंदर बाइंग है। देखिए अगर मैं बताऊं, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर मीज़ान बैंक और यूबीएल बैंक लीड कर रहे हैं, क्योंकि यूबीएल एक नॉन शरिया बैंक होकर अच्छा बैंक है, और मीज़ान बैंक शरिया के अंदर सबसे टॉप का बैंक है। तो इन दोनों के मेन पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर के अंदर एफएफसी के आ रहे हैं, सीमेंट के अंदर मैपल लीफ, डीजी खान, लकी सीमेंट चल रहा है। तो इस तरह से सेक्टर ओरिएंटेड और स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की मार्केट चल रही है। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर इस वक्त अगर मैं देखूं मार्केट, तो इतनी कोई ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ऑयल एक दिन के अंदर $60 नीचे आया, कल 82 पर था और आज 76-75 पर हो गया है, तो मार्केट को मेरे हिसाब से भी 6-7 हज़ार पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट सिर्फ 3,000 पॉइंट बढ़ी। इसकी वजह ये है कि क्योंकि बहुत बार देख लिया और 6 महीने हो चुके हैं इस जंग को, और हमने बहुत बार देख लिया कि टेबल टॉक्स की तरफ बात जाती है। इवन एक बार तो जो है वो पीस डील साइनिंग सेरेमनी होने वाली थी स्विट्जरलैंड की तरफ, स्विट्जरलैंड के अंदर, और मार्केट मतलब सब खुश थे और मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन वो तक कैंसिल हो गई। फिर सैटरडे में वाले दिन डिले हो गई, और फिर कैंसिल ही हो गई, फिर जंग शुरू हो गई। तो सबने बहुत बार ये सारी चीज़ें देख चुकी हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आने में, सेंटिमेंट अगेन प्रॉपर्ली बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तभी बिल्ड होगा जब एक बार पीस डील साइन हो जाएगी। एक तो ये मसला, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं उसको भी लोग देख रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। ऑब्वियसली इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। इस वजह से हम मार्केट को देखने को थोड़ा सा सेटल मूवमेंट दे रही है, बिल्कुल स्लो स्लो मार्केट मूव कर रही है। आई थिंक अच्छी बात है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर यही होगा। हाँ, ऐसे ही है। और इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी, जब अभी तो चलो फिर मार्केट चल रही है, सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट आ रही है, लेकिन उस टाइम जब सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल कोई मूवमेंट उस तरीके से नहीं थी, फिर भी हम आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो स्टॉक्स बताते रहे थे। मोइज, एक सवाल है ऑडियंस की तरफ से, जब भी जैसे मोइज ने क्यूटेक की भी कॉल दी थी, तो उस तक भी ये था, जो हम कॉल देते हैं तो उसके बाद एग्जिट भी कराते हैं, उसको स्ट्रैटेजीज आपको रोजनामा में भी मिलती हैं, हफ्तानामा में भी, मिड डे में भी मोइज बता रहे होते हैं। मोइज, क्यूटेक के हवाले से कॉल तो आपने दी थी, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे देखते हैं, क्यूटेक और राइटन्स, ये दोनों शेयर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, क्या प्रोजेक्शन लगती है आपको इनकी? फंडामेंटली साउंड हैं ये कंपनीज? देखें अच्छी कंपनी है, और रिसेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर शिफ्ट, मतलब पहले दूसरा नाम था दोनों का, और फिर आई हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉपर्ली। तो मुझे लगता है कैपिटल गेन हमें इनके अंदर अच्छा मिल सकता है। डिविडेंड की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। ट्रेडिंग करना चाहें या स्विंग करना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। आइटन्स अराउंड 48-47 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्यूटेक 46 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है क्यूटेक इजीली 60-65 रुपये हो जाएगा, और आइटन्स भी 70 रुपये तक, 65 रुपये तक जा सकता है। तो दोनों के अंदर
20% 25% तक का गेन है। इवन इसी वीडियो के अंदर, इसी हमारे शो के अंदर, क्यूटेक के अंदर 20% प्रॉफिट भी हमने 3 दिन में अचीव किया था। तो मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर होल्ड करते हैं तो अच्छा कैपिटल गेन हमें मिल सकता है। मोइस, आईपीओ की जैसे हम पहले भी बात करें, तस्दीक आईपीओ आया, फुली सब्सक्राइब हुआ 2 सेकंड्स में, इसमें पार्ट लेना चाहिए? इस बारे में जरा बताइएगा। देखिए, रिसेंटली जो आईपीओज आए हैं ना, उसके अंदर मैं 3 मिसालें सामने सामने दे सकता हूँ आपको जिन्होंने परफॉर्म ठीक है। नहीं किया। और इसी साल के अंदर गनी डेरीज आया, लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को। उसके बाद सितारा पेट्रोलियम ने इनिशियली अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद स्टिल अगर किसी ने भी होल्ड रखा हुआ है तो वो लॉस के अंदर आ गया है। और अगेन सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज तो हमने खैर मना ही किया था। तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। बहुत सारी अच्छी कंपनी, क्यूटेक, आइटन्स की हमने बात की। सिनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिनर्जी मैंने कल बताया भी था कि स्ट्रांग लग रहा है। और उसके बाद मुझे बिल्कुल। मैसेजेस भी आया पर्सनल पर कि सिनर्जी का टारगेट क्या है, कहाँ लें, सारी चीज़ें है। तो अच्छे शेयर मिल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। बेहतर है कि इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। नई कंपनी से थोड़ा दूर रहें। अगर सब्सक्राइब करना हो तो 500,000 शेयर में कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकते हैं आप। मैं मोइस की बात को सेकंड करूंगा कि फंडामेंटली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, बुक बिल्डिंग आप इनिशियल में आप थोड़ी अमाउंट के साथ कर सकते हैं, आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी ग्रोथ देखनी बड़ी जरूरी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मोइस ने बताया ना कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो बहुत से लोग होते हैं जो इन्वेस्ट कर लेते हैं गलत कंपनीज के अंदर और फिर वो नुकसान में रहते हैं 3-4 साल। हमेशा ये स्टोरी नहीं होती कि 4 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले साजगार में इन्वेस्ट किया तो अब जाके लाखों के प्रॉफिट्स हो गए। इसकी एक हॉरर साइड भी है कि गलत कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया और आप लॉस में होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है जितने नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में उनके लिए कि आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ठीक होनी चाहिए और अच्छी कंपनीज को चूज करना बहुत जरूरी है। स्टॉकिफाई भी पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करता है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। आप अपना रिस्क एपेटाइट, अपनी ड्यूरेशन और अपना कैपिटल, ये चीजें शेयर करेंगे तो टीम आपको कंप्लीट तरीके से गाइड कर देगी, आपको पोर्टफोलियो बना के दे देगी। आपने व्हाट्सएप करना होगा 0336244466 और टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी। 180 का लेवल तो रीच हो गया। अब अगले 2 दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कल तो रोजनामा होगा वैसे, बट फ्राइडे के हवाले से भी क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या मजीद बाइंग करनी चाहिए और स्ट्रेटजी क्या रखें अगले 2 दिन? जैसे कि मैंने अभी अपनी बातों में ये बताया कि सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है अभी। पीस डील हो जाएगी तो ही सेंटिमेंट प्रॉपर्ली पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट। उससे पहले ऑब्वियसली जहाँ-जहाँ हमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट टेक करना है। प्रॉफिट को हमें जाने नहीं देना है, क्योंकि वही प्रॉफिट फिर बड़ा लॉस बन जाता है हमारा। क्योंकि हमें नहीं पता कि कभी ऑयल बढ़ जाए, कभी जंग हो जाए, कभी कोई ट्वीट आ जाए जिसका इम्पैक्ट मार्केट ले ले। तो ज़्यादा बेहतर है कि प्रॉफिट टेक करते रहें और नीचे शेयर्स, अगर वही शेयर्स आपने जो सेल किए हैं वही अगर आपको मिलेंगे, क्योंकि हम जो काम करा रहे हैं वो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में करा रहे हैं। और अगर जो मैंने आपको कॉल दी जिसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो आपने सेल करना है और अगेन वो नीचे मिले तो अच्छे लेवल पर बाइंग कर लेनी है अगेन। और इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ कुछ कंपनीज के बाय सेल कॉल दे देते हैं, तो वो भी आपने देखते रहना है। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और आपने किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया? कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा और हम आपको नए एनालिसिस के साथ कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मोइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।